मेवात जिले में जच्चा बच्चा की मौत के आंकड़ों में कमी लाने के लिए नूह स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका यादव ने बताया कि जिले की सभी सीएचसी पीएचसी पर परिवार कल्याण परामर्श केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा मेवात विकास अभिकरण एमडीए से जुड़े हुए समाज सेवी लोगों को गांव-गांव भेजा जा रहा है ताकि महिलाओं व बच्चों में खून की कमी को दूर किया जा सके। साथ ही बच्चों की पैदाइश में भी कम से कम 1 या 2 वर्ष का अंतराल तो रखा जाए ताकि मातृ शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिले। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका यादव ने बताया कि सरकार ने इन दिनों पीपीआईयूसीडी यानी कोऑपरेटिव मल्टीलोड का कार्यक्रम चलाया हुआ है। प्रसव के उपरांत अगर महिला दूसरा गर्भ धारण करने से जल्द बचना चाहती है और अपनी सेहत को ठीक रखना चाहती है तो कोऑपरेटिव लगवाना अति आवश्यक है। इसके लिए सरकार उन महिलाओं को आर्थिक मदद भी दे रही है जो कोऑपरेटिव लगवा रही हैं। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। तो जब हमने ये पिछले साल का डेटा या और भी जो हमारी पीछे टाइम गया उनकी जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो यहाँ पे हमने पाया कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, जो औरतों की जो मौतें हुई हैं प्रसव के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद जो मौतें हुई हैं, और बच्चों की भी जैसे जो न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी है वो यहाँ मेवात में बाकी ज़िलों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो उसका जब सारे जैसे हर बार हमारी मीटिंग होती है हर महीने, उसके जब रीज़न्स पता किए गए कि वो सब किस लिए हो रहा है तो उसमें पाया गया कि औरतों में खून की कमी होती है और बच्चों में अंतर नहीं रह पाता, जिसकी वजह से बार बार वो जल्दी जैसे 3 महीने के डिलीवरी के 3 महीने बाद ही कंसीव कर लिया या 4 महीने बाद ही कंसीव कर लिया, तो उसकी वजह से फिर माँ की सेहत पे फ़र्क पड़ता है और 1 या 2 बच्चों के बाद उनकी फिर मौत का कारण बनता है। दूसरा, ऐसे ही जो अभी नए बच्चे हैं, जैसे सरकार के द्वारा भी अनीमिया मुक्त भारत जो शुरू किया गया, तो यहाँ पे जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा पाया गया कि अनीमिया बहुत ज़्यादा है और बच्चों में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि माँ के अंदर पूरा न्यूट्रिशन नहीं होता, और वही जो बात आई फिर सारा कंक्लूजन निकाल के कि माँ बच्चों में अंतर ना रह पाना यहाँ पे एक मेजर इशू है, माँ की मौतों का भी और बच्चों का भी। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ पे पहल की कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से हम एक पहल शुरू करें कि जिसके अंदर हर गर्भवती औरत को ये समझाया जाए कि वो अपना जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद पीपीआईयूसीडी जो सारे सरकारी संस्थाओं पर फ्री लगती है उसको अपनाएं, जिसके लिए उसे कुछ सरकार के द्वारा राशि भी दी जाती है, तो उसे अपनाएं ताकि उसे जो खून की कमी उसके बच्चा होने के बाद उसके शरीर में आ रही है वो खून की कमी अच्छे से उसकी पूरी हो, अच्छी खुराक उसे बाद में मिलती रहे, जिसमें हम सरकार की तरफ से ताकत की सारी दवाइयाँ उनको देते हैं और बच्चों में अंतर रह पाए उसकी, चाहे वो 1 साल के लिए ही उसे अपनाए, लेकिन बच्चों में अंतर कम से कम सरकार कहती है 3 साल का बड़ा ज़रूरी है, बट यहाँ पे मेवात में अगर देखें तो 2 साल का तो कम से कम रखना चाहिए। 2 साल भी ना रख पाएँ तो साल का अंतर बहुत ज़रूरी है, वो तो कम से कम रखें। तो ये जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है हमने इसी पहल से शुरू किया है कि पीपीआईयूसीडी को यहाँ पे प्रमोट किया जाए, जो कि अभी बहुत कम है। अगर यहाँ पे 50,000 डिलीवरी होती हैं तो 50,000 में से सिर्फ 500 पीपीआईयूसीडी लग पाती हैं।